हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंटर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक जो भी हमने मेथड देखी उसमें हमने क्या किया, एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशंस के फीचर्स को ही यूज़ किया और उसके थ्रू हमारी फाइल को डाउनलोड किया। बट सपोज किसी के पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वो एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन की जगह कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है आईबीएम को एक्सेस करने के लिए, तो उस केस में वो डाउनलोड कैसे करेगा, वो चीज़ अब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्पूल फाइल दिखाता हूँ जो जिसको हम डाउनलोड करने वाले हैं, वर्क एम बी आर पी डी एम। यहाँ से हम देख लेंगे एस पी से स्पूल फाइल। तो ये जो लास्ट सेशन में हमने एक प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल बनाया था, उसी को आज हम डाउनलोड करने के लिए यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी टूल की नीड होगी। वो कौन सा टूल है और कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी आपको वो बताऊंगा। तो उसके लिए आपको अपना क्रोम जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वो ओपन करना है। वहाँ पे आपको सिंपल लिखना है विन एस सी पी। ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम अपने IBMI सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू वहाँ से हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली विन एस सी पी सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद में आपको ये डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जस्ट नीचे, तो वहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे डाउनलोड। डाउनलोड क्लिक करने के बाद में ये आपको एक ऐसी स्क्रीन प्रोवाइड करेगा जहाँ से हम हमारे फाइल को डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड विन एस सी पी 6.1 11 MB। तो इस 11 MB के सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, योर डाउनलोड ऑफ विन एस सी पी 6.1 सेटअप डॉट ई एक्स ई विल स्टार्ट शॉर्टली। तो कुछ टाइम के बाद में ये हमारा डाउनलोड प्रोसेस कर देगा। तो हम इसके लिए वेट करेंगे। जैसे हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसको फिर हम सिंपल जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम कॉपी स्पूल फाइल जो हमने लास्ट उसमें देखा था वो क्या होता है। जैसे कॉपी SPLF कमांड हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू ही हम IFS पे फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे पहले। तो अगर मैं चेक करूँ वर्क LN के, तो हमारी ऑलरेडी वहाँ पे कुछ फाइल स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर पेज डाउन करें तो आप देखोगे यहाँ पे SPLF.pdf है, SPLF.1.pdf है। तो ये कैसे हमने ट्रांसफ़र किया था उस दिन CPY SPLF से। तो CP उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए रहती है, वो हम उसके थ्रू CPY SPLF यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है व्यू चेंज करने के लिए, फिर से F11 और फिर से यहाँ पे ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है हमें जो रिक्वायर रहेगी। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में हम इससे स्क्रैच पैड पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CPY SPLF कमांड को रन करेंगे। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिए। हमारे जो फाइल का नाम था वो था QSysPRT, और इसको कहाँ पे टू फाइल में, तो यहाँ पे टू फाइल पे आपको F4 लेना है, टू स्ट्रीम फाइल ये सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद में जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी है जो जॉब नेम में आ जाएगा। ये जॉब नेम के बाद में हम डालेंगे यूज़र। तो ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि कैसे हम कॉपी SPLF कमांड का यूज़ करते हैं अपनी फाइल को IFS पे ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम पे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद में स्पूल फाइल नंबर है हमारे पास 13, तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे 13 पे पेस्ट किया। अब पेज डाउन करेंगे और यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ देंगे अपने वर्क लिंक का। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था /home और जो भी आपका यूज़र नेम है स्लैश लिख के वो लिखोगे आप, और उसके बाद में स्लैश लिख के जो भी फाइल है। तो मैं अभी के लिए फाइल का नेम रखता हूँ report1.pdf। ठीक है, मैंने report1 नेम से बनाया और यहाँ पे हम डाल देंगे *pdf। इतना करके एंटर हिट करना है तो कॉपी हो गई है। अब चेक करने के लिए वर्क LN के यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा report.pdf। ये रहा report1.pdf हमारा आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया होगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। इसको फिर आप क्या करोगे, सिंपल जो इंस्टॉलेशन सेटअप जो रहता है वो आप इंस्टॉल कर लोगे। मतलब नॉर्मली इसको क्लिक करेंगे, अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं जस्ट आपको एक विंडो ओपन करके बता देता हूँ कि किस तरह से विंडो आएगा, फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर हम जैसे इंस्टॉल करते हैं सेम वही प्रोसेस से आप यहाँ से इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे और वो फर्दर जो भी इनपुट लेता है आपसे वो इनपुट प्रोवाइड करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो।
ठीक है, अभी के लिए मेरे सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्ट उसको यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास विंडो ओपन होती है। यहाँ पे से सिंपल आपको इसको रीड एंड एक्सेप्ट करना है, जो भी बेसिक स्टेप होते हैं वो आप क्लिक कर देना। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से आपको जाना है और अपने सिस्टम पे आपको एक इस तरह से आइकन दिख जाएगा जब आपको इंस्टॉल हो जाएगा, WinSCP, इस पर डबल क्लिक करना। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इसकी जो मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगी और उस मेन विंडो के ऊपर हम अपना सिस्टम कनेक्ट करेंगे। तो इसको मैं स्क्रॉल अब यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है www.pub400.com, क्योंकि हम पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे pub400 डालोगे। पोर्ट जो डिफ़ॉल्ट है हमारा पोर्ट चेक करने के लिए हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपको 23 मिलेगा इसका पोर्ट। यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। जो भी सेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहता है, वो हम पोर्ट देखेंगे और उस पोर्ट को देखने के बाद में यहाँ पे इनपुट कर देंगे। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम डाल देते हैं तब तक और पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, वो पोर्ट वाली विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे है 23, तो इसको कर देंगे 23 और यहाँ से हम इसको करेंगे लॉगिन। इसमें आपको शायद प्रोटोकॉल भी चेंज करना होगा, वो हम देख लेते हैं पहले कनेक्ट करके। तो ये कनेक्ट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली है। तो ये क्या होगा, अभी WinSCP अपने जो लोकल सिस्टम है उससे कनेक्ट करके देगा हमें IBMI के सिस्टम को। और जैसे ही हम उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम इस पाथ को रेफर कर पाएंगे। ये मैं कॉन्फ़िगर वाली विंडो क्लोज कर रहा हूँ। इस वाले वर्क लिंक के ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएंगे और फिर उसी के थ्रू हम हमारी जो फाइल्स है वो सिस्टम पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप इजीली कॉपी SPLF कमांड की हेल्प से फाइल को पहले मूव कर सकते हो अपने वर्क लिंक लोकेशन पे या अपनी डायरेक्टरी पे। इसमें कुछ इशू है, इसको अबोर्ट करके हम वापस से ट्राई करेंगे कनेक्ट करने का। इस बार 22 पे चेक करते हैं। जब आपकी फाइल वर्क लिंक या डायरेक्टरी पे आपके पास आ जाएगी उसके बाद में आपको ये WinSCP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूज़र ID, पासवर्ड, जो भी हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है पोर्ट के साथ में वो इनपुट कर देंगे और फिर उसको जैसे ही कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, अभी आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, द सर्वर रिजेक्टेड SFTP कनेक्शन बट लिसन्स फॉर FTP। तो इसका मीनिंग ये है कि अब ये SFTP पे नहीं FTP पे कनेक्ट होगा। तो हम इसको FTP कर देंगे। FTP कर दिया, बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम है, रख के एक बार डिफ़ॉल्ट पे ओके करके देखते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोटोकॉल्स रहते हैं, SFTP और FTP। तो अभी ये जो सॉफ्टवेयर है वो अलाउ कर रहा है हमें FTP से कनेक्ट करने के लिए। इसमें टाइम आउट हुआ है, वापस से हम इसको कनेक्ट करेंगे। पोर्ट में चेंज करता हूँ। पोर्ट चेंज करके जस्ट मैंने ओके पे क्लिक किया। अगर इसमें आपका टाइम आउट का इशू आ रहा है तो आप इसको वापस से ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल pub400.com और यहाँ पे पोर्ट डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं 21 और लॉगिन ID और पासवर्ड जो आप AS400 सिस्टम पे यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे की इन कर दोगे। हमने इनपुट कर दिया। अब इसको एक बार वापस से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा कनेक्टेड और आपकी जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो चुका है IBMI से। ठीक है, जैसे ही आपका कनेक्ट होगा तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो ओपन है home/sharmit/dot। इसका मतलब है कि जो हम वर्क लिंक पे देख रहे थे वो एज इट इज़ फाइल हमारे पास यहाँ ओपन हो गई। ठीक है, ये वर्क लिंक में देखो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो हमारे पास वहाँ पे भी ओपन हो गई है WinSCP में। आप चाहो तो यहाँ से पाथ चेंज कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई और डायरेक्टरी का पाथ है तो आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगा के जो भी एक्सेस करना वो वहाँ पे मूव कर सकते हो। बट अभी के लिए हमें जैसे रिपोर्ट 1 हमने मूव की थी, इसको डाउनलोड करना है तो सिर्फ राइट क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो और डाउनलोड सेलेक्ट करके यहाँ से ब्राउज कर सकते हो जो भी लोकेशन आपको डाउनलोड में रखनी है। जैसे अभी के लिए मैं इसको ब्राउज करता हूँ डेस्कटॉप के लिए। तो डेस्कटॉप पे जाना है और वहाँ पे हमारे को हमारी फाइल को सेव करना है। तो ओके किया, फिर से ओके किया। टेक कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपकी फाइल है वो रिपोर्ट 1 यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। अगर आप
एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर रहे, ऑल्दो अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन ACS यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है कि वहाँ पे आप जस्ट एक सिंपल आउटक्यू को ओपन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो राइट क्लिक करके। बट फिर भी अगर किसी रीज़न से आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप इस तरह से WinSCP का यूज़ कर सकते हो, और WinSCP की हेल्प से हम अपने फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, WinSCP के और भी बहुत सारे फीचर हैं, वो हम देखेंगे अलग से एक सेपरेट सेशन के अंदर, क्योंकि अभी के लिए जस्ट हम इतना ही देख रहे हैं कि कैसे हम हमारे फाइल को मूव करते हैं। ठीक है, बाकी आप WinSCP से चाहो तो फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटी हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, मेन हमने ये देखा कि अगर आप एक्सेस क्लाइंट्स, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ स्क्रैच पैड को, नो, ठीक है, तो ये वर्क लिंक हमने देखा, वहाँ पे एक्सेस करा हुआ, और जैसे ही आपका WinSCP पे काम कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको सीधा टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन में थोड़ा सा कई बार इशू आता है SFTP कनेक्ट करने में, तो आप जो डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट नंबर है उसी को रखें, और SFTP की जगह पे FTP सिलेक्ट कर लें, और साथ में अपना जो होस्ट नेम है उसमें डालें pub400.com, और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लें। अगर वो टाइम आउट दिखाता है या कुछ और इशू शो करता है तो आप उसको कुछ टाइम वापस से कनेक्ट करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई स्पूल फाइल है, कोई प्रिंटर फाइल है, उसको हम डाउनलोड करेंगे विदाउट एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो अपनी फाइल को मूव कर देंगे cpy/splf कमांड से IFS पे, और उस IFS से हम डाउनलोड करने के लिए एक टूल इंस्टॉल करेंगे जो है WinSCP। WinSCP इंस्टॉल होने के बाद उसको कनेक्ट करेंगे IBM i सिस्टम से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ में, और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो वो आपको आपकी डायरेक्टरी शो करेगा, उस डायरेक्टरी से आप अपने फाइल को राइट क्लिक करके सिंपल डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से हम ब्राउज कर सकते हैं कि कहाँ पे वो फाइल स्टोर होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक श्योर मैथ।